पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान फिसल रहा है और चीन भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना, वहां की सरकार और हर कदम पर पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन भी डरा हुआ है। हालांकि भारत के लिए यह मौका सचेत रहने वाला है। कैसे, ये हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार की स्थिति क्या है। गाहे बगाहे परमाणु हथियार की धमकी देने वाला पाकिस्तान अपने ही सुरक्षा बलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। बीएलए के सामने पाकिस्तानी सैनिक कमजोर पड़ते जा रहे हैं और ये बात खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कबूल कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आसिम मुनीर की सेना से भी अधिक हाईटेक हो गई है बलूच आर्मी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में स्वीकार किया कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना से ज्यादा एडवांस्ड हैं और महंगे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक बलूच विद्रोही लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज के साथ लैस है। डर के मारे उन्होंने बलूचिस्तान में और ज्यादा पाकिस्तानी सेना की तैनाती की मांग की है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने संसद में अपनी लाचारी और बेबसी का रोना रोया। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक है। इतने बड़े और विशाल क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण करना सेना के लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे सैनिक वहां तैनात तो हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके की गश्त और रखवाली करने में वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, यानी कि कमजोर हैं। घनी आबादी वाले शहरों की तुलना में इस बंजर और पहाड़ी इलाके में गश्त करना, इस इलाके को संभालना पाकिस्तानी सेना के बस से बाहर है। पाक रक्षा मंत्री ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बलूच विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से कहीं अधिक एडवांस्ड और महंगे हथियार हैं। उनके मुताबिक हर विद्रोही लगभग 20 लाख रुपए की राइफल, 4,000 से $5,000 के थर्मल और लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। एक एक लड़ाके के पास तकरीबन $20,000, जो कि 17 लाख भारतीय रुपए होते हैं, उनका पूरा कॉम्बैट गियर पैकेज है। आधुनिक तकनीक और भारी फंडिंग के कारण विद्रोही पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के टूटने का खतरा और बढ़ गया है। दरअसल बलूच आर्मी की ताकत अत्याधुनिक हथियार के साथ ही कड़ी ट्रेनिंग है और बलूच के प्रति भक्ति की भावना और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, जो वहां के एक एक व्यक्ति के मन में है। बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने शनिवार यानी कि 31 जनवरी से ऑपरेशन हेरोफ 2.0 की शुरुआत की। बीएलए ने पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया और इस हिंसा में दोनों तरफ से लगभग 300 से 400 लोगों की जान जाने के दावे किए जा रहे हैं। चीन की चिंता इसलिए है क्योंकि उसने ग्वादर और बलूचिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स में निवेश किए हैं। यहां सैकड़ों की संख्या में चीनी कर्मचारी और इंजीनियर काम कर रहे हैं। चीन को डर है कि उसके कर्मचारियों को विद्रोही निशाना न बना दे। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान के सामने सुरक्षा की गारंटी की शर्त रखी है, यानी जो पाकिस्तान खुद की सेना की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, उसके सामने चीन के लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। आपको बता दें, मई 2025 में बलूच नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की औपचारिक घोषणा की थी, जिसके बाद से ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच तनाव और हमले लगातार जारी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को कई बार अटैक किया, साथ ही भारत व संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की अपील की है। अब बात भारत की करते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के संसद में कबूलनामे के बाद से पीएम मोदी और अजय डोभाल की बलूचिस्तान पर की गई भविष्यवाणियों की चर्चा हो रही है। साल 2016 में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। उन्होंने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगा। वहीं साल 2014 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को चेताया था कि भारत की रणनीति अगर शिफ्ट हो गई तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा, और आज पाकिस्तान कुछ उसी स्थिति में पहुंचता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है।